गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। हम जो लेसन पढ़ रहे हैं अपना क्लाइमेट, ठीक है, उस क्लाइमेट यानी जलवायु, इसी के अंदर हमने देखा है कि भाई अभी तक जो लेसन्स हैं अपने अलग अलग पार्ट आए हैं इसके, तो उनमें जलवायु किस प्रकार से नियंत्रित होती है, ठीक है, और इसको क्या क्या चीज़ हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं। और फिर इसके बाद हमने देखा कि भाई भारतीय मानसून, ठीक है, मानसून के अंदर मानसून का आगमन और निगमन यानी किस प्रकार से मानसून आता है अपने देश में, किस प्रकार से वो वापस जाता है। इसके बाद ऋतुएं आई, भाई सीजन्स कौन कौन से हैं अपने, ठीक है। फर्स्ट सीजन था अपना विंटर सीजन, उसके बाद समर सीजन, ये हमने पढ़ चुके हैं। अभी आज जो हम पढ़ेंगे वो है एडवांस मानसून द रेनी सीजन, यानी जो मानसून का जो आगमन है, ठीक है, और वर्षा ऋतु किस प्रकार से ये बारिश आती है, किस क्षेत्र में पहले आती है, कैसे आती है, क्या रीजन होते हैं, बरसात का स्टार्टिंग कैसे होता है, कहीं पे बाढ़ आती है तो फिर कहीं पे सूखा पड़ता है अपने देश में, है ना, तो ये क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है, तो वो हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे। बाई अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंस्टेंस 5, यानी अर्ली जून यानी जून के स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट वीक में ही द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी उत्तर के जो मैदान है इसमें लो प्रेशर की एक स्थिति हैवी हो जाती है, काफी तीव्र हो जाती है। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड वाइंड्स ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी फिर क्या होता है इससे कि भाई ये जो दक्षिण गोलार्ध की जो साउथ हेमिस्फीयर की जो ट्रेड्स वाइंड्स हैं यानी व्यापारिक जो पवने हैं उनको क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। इसके बाद दीज साउथ ईस्ट ट्रेड्स वाइंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द साउथर्न ओशियन, यानी इससे क्या होता है कि दक्षिण पूर्व की जो व्यापारिक जो पवने हैं, ठीक है, दक्षिण पूर्व की जो व्यापारिक पवने हैं ये क्या है कि जो साउथ के अंदर जो समुद्र का जो एरिया है उनके ऊपर से ये उन जो कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वहां से ये स्टार्टिंग होती है इनकी, या वहां से वो शुरू होती है। They cross the equator and blow in a south westerly direction, entering the Indian Peninsula as the southwest monsoon, यानी इसके बाद क्या होता है कि जैसे उनको ये जब अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो समुद्र के ऊपर जो व्यापारिक पवने हैं, ठीक है, जो ट्रेड वाइंड्स हैं ये क्रॉस कर जाती हैं किसको, दक्षिण जो समुद्र है उस एरिया से, और जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उनमें से ये गुजर जाती हैं, यानी इसको हम साउथ वेस्ट मानसून के नाम से भी इसको जानते हैं। एज दीज वाइंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशियन दे ब्रिंग अबाउंडेंट मोइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट, यानी ये क्या होता है फिर कि ये जो वाइंड्स हैं, ट्रेड वाइंड्स हैं, ठीक है, ये क्या है कि ब्लो ओवर वार्म ओशियन, यानी जो गर्म सागर है, ठीक है, जो समुद्री जो धाराएं हैं यानी वहां पे वो उनका गर्म होता है पानी, ठीक है, उनके ऊपर से जब ये गुजरती हैं, उनके ऊपर से जब फ्लो करती हैं, तब क्या होते हैं, दे ब्रिंग अबाउंडेंट मोइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट, तो ये अपने साथ जो भारतीय महाद्वीप है, ठीक है, उसमें क्या लेके आती हैं, ये बहुत ज्यादा नमी लेके आती हैं, मॉइस्चर लेके आती हैं, आर्द्रता लेके आती हैं। दीज वाइंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी ये जो पवने हैं ये इनकी जो स्पीड होती है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट द मानसून वाइंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट ए मंथ, यानी ये जो पवने हैं, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया, उत्तर पूर्व को जो भाग उसको छोड़ करके ये मानसूनी जो पवने हैं ये देश में लगभग 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर ये पूरे देश में प्रवेश कर जाती हैं। द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट ए टोटल चेंज इन द वेदर, इससे क्या होता है कि जो दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है वो अपने भारत में यहाँ का जो वेदर है उसको टोटली
चेंज कर देते हैं, टोटली बदल देते हैं। अर्ली इन द सीजन द वाइंडवार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। यानी इससे फिर क्या होता है कि इस सीजन की शुरुआत में ही, ठीक है, ये जो मौसम स्टार्ट होता है इसकी स्टार्टिंग में ही जो वेस्टर्न जो कोस्ट है, पश्चिमी जो घाट हैं, ठीक है, पश्चिमी घाटों के ऊपर क्या होता है कि बहुत भारी ये बारिश कर देते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर, यानी बहुत हैवी रेन होती है ये। द डेक्कन प्लेटो एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश आल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लेइंग इन द रेन शैडो एरिया। इससे फिर क्या होता है कि भाई जो दक्कन का जो पठार है, ठीक है, और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सों में ये वर्षा होती है, तो इसलिए इसको वर्षी क्षेत्र भी अपन कहते हैं। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। यानी जो उत्तर पूर्वी का जो हिस्सा है, उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है अपने इंडिया में, सबसे ज्यादा वर्षा वहां पे होती है। उत्तर पूर्व का हिस्सा ये वाला हिस्सा है ये, ठीक है, इस हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब है माशिनराम इज द साउथर्न रेंज ऑफ द काशी हिल रिसीव्ड द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। यानी पूरे संसार के अंदर जो माशिनराम जो जगह है, ठीक है, साउथर्न रेंज का, दक्षिणी रेंज का जो हिस्सा है, काशी हिल की जो पहाड़ियां उसके दक्षिण रेंज के अंदर आता है क्या, माशिनराम। वहां विश्व में सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। यानी गंगा के जो मैदान है, गंगा की जो घाटियां हैं, वहां से ये फिर बारिश कम होती चली जाती है ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूर्व से और पश्चिम की तरफ में। यानी ये अपन देखे आसाम की साइड से और पश्चिम यानी राजस्थान गुजरात की तरफ जब अपन चलेंगे तो ये बारिश क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात गेट स्कैंटली रेनफॉल। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत ही कम बारिश होती है, बहुत ही कम बरसात होती है। अनदर फेनोमेनन एसोसिएटेड विद द मानसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल। अब क्या होता है कि भाई मानसून से संबंधित एक घटना है। क्या है वो घटना कि वर्षा का विराम, यानी वर्षा ब्रेक ले लेती है, बारिश है उससे ब्रेक मिल जाता है। थस इट हैज वेट एंड ड्राई स्पेल्स। ये क्या होता है, वेट एंड ड्राई, यानी आर्द्र और शुष्क दोनों तरह के ये इसके विराम होते हैं। जब ब्रेक लेती है, जब ये बारिश मानसूनी बारिश जब ब्रेक लेती है तो आर्द्र और सूखा दोनों ही ये विराम होते हैं। इन अदर वर्ड्स द मानसून रेन टेक प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज एट ए टाइम। यानी कुछ दिनों के लिए मानसून है वो अपना रुकावट लेती है या फिर अंतराल लेती है, वो कुछ दिनों के लिए ही ये होता है। दे आर इंटरस्पेस्ड विद रेनलेस इंटरवल्स। इसमें क्या होता है कि कुछ इंटरस्पेस्ड रेनलेस इंटरवल्स भी होते हैं, यानी वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, बिल्कुल ही वहां पे वर्षा नहीं होती है। अब क्या है कि दीज ब्रेक्स इन मानसून, जब ये ब्रेक होते हैं मानसून में, आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून थ्रो। यानी ये जो मानसून की जो गति से संबंधित ये ब्रेक्स होते हैं। फॉर वेरियस रीजन द थ्रो इट्स फॉर वेरियस रीजन्स the throw and its axis keep on moving northward or southward, which determines the spatial distribution of rainfall। यानी ये जो मतलब बारिश, ये जो मतलब मानसून की जो गति है, ये क्या है, इसका एक एक्सिस होता है, अक्ष होता है, उसके ऊपर ये क्या करती है, खिसकती रहती है। कहाँ से, नॉर्थ टू ईस्ट, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर ये खिसक जाती है। विच डिटरमाइन टू स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जिसे हम क्या कहेंगे कि भाई वर्षा का जो वितरण होता है, एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्षा का अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार से जैसे बारिश होती है, ये वर्षा का एक वितरण हो जाता है। व्हेन द एक्सिस ऑफ द मानसून थ्रो लाइज ओवर द प्लेन्स रेनफॉल इज गुड इन दीज पार्ट। यानी जब ये अपने अक्ष के ऊपर, ठीक है, अपने एक्सिस के ऊपर जब ये बारिश या मानसून जब ऊपर के साइड में जब होता है, ऊपरी हिस्से में जब होता है, तो वहां बारिश ज्यादा होती है।
अच्छी होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड में अपन देखें तो वेन एवर द एक्सिस शिफ्ट्स क्लोजर टू द हिमालयाज देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन। जब ये जो मानसून का जो अक्ष होता है, जो एक्सिस होता है, वो अगर हिमालय की साइड में चला जाता है तो जो मैदानी भाग है, जो प्लेन्स का जो एरिया है, वहां पे क्या हो जाता है कि एक लंबे समय तक सूखे का स्पेल आ जाता है। एंड वाइड स्प्रेड रेन ओकर इन द माउंटेन कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयाज रिवर। यानी फिर ये क्या होता है कि भाई हिमालय की जो नदियां हैं, ठीक है, वहां पे ये क्षेत्र बन जाता है बारिश का। दीज हैवी रेन ब्रिंग्स इन देयर वैक devastating floods causing damage to life and property in the plains। जब हिमालय के जो क्षेत्र है वहां पे जब हैवी रेन्स होती है, ठीक है, जब भारी बारिश होती है, तो जो प्लेन्स का जो एरिया है वहां पर बहुत ही विनाशकारी फ्लड्स आती हैं, बाढ़ आती हैं, जिससे क्या होता है भाई लाइफ एंड प्रॉपर्टी यानी जान और माल का नुकसान भयंकर होता है। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी of tropical depressions to determine the amount and duration of monsoon rain। यानी इसको अपन क्या करते हैं कि भाई जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पे जो प्रेशर है, ठीक है, ये जो डिप्रेशन बनता है यानी कम दबाव का जो क्षेत्र बनता है, ये फिर क्या करता है वहां पे उष्ण कटिबंधीय जो एरिया है, ठीक है, यानी जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है जो एरिया है वहां पे क्या होता है कि जो मानसून की जो बारिश है इसमें निम्न दबाव बनता है और ये इसके समय को निर्धारित करता है। द डिप्रेशन फ्लो द एक्सिस ऑफ द मानसून थ्रो ऑफ लो प्रेशर। यानी इससे फिर क्या होता है कि जो निम्न दाब का जो क्षेत्र है यानी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये जो लो प्रेशर का एरिया बनता है, इससे क्या होता है कि जो निम्न दाब का जो क्षेत्र है वो फिर मुख्य जो स्थलीय भाग है, ठीक है, उनको वो पार करके चला जाता है। द मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज। यानी ये जो दबाव है, निम्न दबाव है, इसको मानसून के अनुसार होता है और इसको अपन क्या कहते हैं भाई, इसको मानसून इसलिए अनिश्चितता के लिए एस अनसर्टेन्स भी जाना जाता है। द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंस्टेंसली फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। यानी इससे क्या होता है कि भाई जो शुष्क है और जो आर्द्र जो एरिया है उसमें समय काल में भी उनमें आपस में क्या होती है, भिन्नता हो जाती है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। वाइल इट कोज हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट इट मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट इन द अदर। यानी इससे फिर क्या होता है कि एक क्षेत्र के अंदर बाढ़ आ जाती है, हैवी फ्लड्स आ जाती है यानी भारी बाढ़ आ जाती है, दूसरे क्षेत्र के अंदर क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। It is often irregular in its arrival and its retreat। इससे क्या होता है, इसका एक मतलब आना और वापस जाना ये क्या होता है, अव्यवस्थित होता है, इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होती है क्रिया। Hence it sometimes distribute the farming schedule of millions of farmers all over the country। इससे क्या होता है, जो मिलियंस ऑफ फार्मर है यानी जो लाखों की संख्या में जो किसान है, ठीक है, उनके जो कृषि कार्य हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो सही से नहीं होते हैं। तो ये बारिश बताई गई, एक भी बारिश जो है सबसे अधिक मानसरोवर में होती है, ठीक है, और कैसे कम दाब का क्षेत्र बनता है, कहाँ ज़्यादा दाब का क्षेत्र बनता है। फिर अगर गंगा के हिमालय के क्षेत्रों के अंदर ये जब मानसून की जो हवाएं हैं ये चली जाती हैं ऊपर उधर, तो फिर क्या होता है, जो मैदानी एरिया है वहाँ सूखा पड़ जाता है और कुछ दिनों बाद जब वहाँ बारिश होती है तो जो हिमालय की जो नदियाँ उनमें भारी बाढ़ आती है। तो बारिश का ये इसमें हमने पढ़ा है, मानसून का आगमन किस प्रकार होता है। अब कल पढ़ेंगे मानसून की वापसी यानी रिटायरिंग पोस्ट मानसून द ट्रांसिशन सीजन, ये हम कल पढ़ेंगे।